Assalamualaikum and good morning to all of you. How are you all? Hope so that you are fine and good by the grace of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. And I also hope that you have enjoyed your vacations and you have celebrated your Eid well. Okay. उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने ईद पर एंजॉय किया होगा, लेकिन एंजॉय करने के साथ साथ अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस का भी ख्याल किया होगा. ओके स्टूडेंट, ईद से पहले वी हैव कंप्लीटेड आवर ऑल बुक वर्क एंड कॉपी वर्क. वी हैव सो फार कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स. नाउ वर्क बुक, हम अपने वर्क बुक का वर्क देख लेते हैं. ठीक है, हमने वर्क बुक के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे, 3rd चैप्टर रहता था. सो लेट्स ओपन योर वर्क बुक. अपनी वर्क बुक ओपन कर लें. आज हम चैप्टर नंबर 3 का वर्क देखेंगे. हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे एंड उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आप लोगों के साथ पेपर पैटर्न डिस्कस कर लूँगी, क्योंकि आपका पेपर्स आर गोइंग टू हेल्ड सून. आपके पेपर बहुत जल्दी होने वाले हैं. सो फिर हम उसका पैटर्न डिस्कस कर लेंगे ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो. सो ओपन पेज नंबर 14. हेयर इज़ योर चैप्टर नंबर 3, रिएक्शंस ऑफ metals. So question number 1 is state whether the following statement are true or false. True and false हैं स्टेटमेंट. आप बताएं कि फॉलोइंग इनमें से जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं. मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन अनलेस हीटेड स्ट्रांगली. मेटल जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती जब तक कि उसे स्ट्रांगली हीट ना किया जाए. फॉल्स क्यों है? क्योंकि मेटल विदाउट हीटेड भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं. ठीक है. ऑल मेटल्स हैव अ पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज़. तमाम मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ में पोजीशन है, यानी कि प्लेस है. ट्रू है. नंबर 3, द मेन सोर्स ऑफ मैग्नीशियम इज़ द सी. जो मैग्नीशियम की मेन सोर्स है वो समंदर है. ओके, सी है मेन सोर्स मैग्नीशियम की. दैट इज़ ट्रू. ओके, दैट इज़ ट्रू. एंड नंबर 4, एलुमिनियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ. एलुमिनियम जो है मोस्ट अबंडेंट मेटल है अर्थ का, विच मीन्स जिसका मतलब है इट इज़ वेरी चीप टू प्रोड्यूस, कि ये बहुत सस्ता है प्रोड्यूस करना. फॉल्स. ठीक है, वेरी एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस. ये अबंडेंट मेटल तो है बट ये एक्सपेंसिव है. ठीक है, सो इट्स फॉल्स. नंबर 5, ड्यूरेलियम इज़ एन अलॉय. अलॉय है ड्यूरेलियम, यूज टू मेक एयरक्राफ्ट बनाने का काम आता है. ड्यूरेलियम इज़ स्ट्रॉन्ग, हैवी एंड हार्ड. ड्यूरेलियम स्ट्रॉन्ग है, हैवी है, हार्ड है. फॉल्स है. ड्यूरेलियम स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये लाइट है, हैवी भी नहीं है, लाइट है एंड सॉफ्ट है. ठीक है, इसीलिए एयरक्राफ्ट बनाने के काम आता है. ओके, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करें. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट्स मोर विगरसली विद वाटर. कौन सा जो मेटल है वो विगरसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ? दैट इज़ पोटेशियम. ओके, व्हाट वुड हैपन इफ़ द मेटल लिस्टेड इन क्वेश्चन नंबर 1 वर पिट इनटू एसिड. क्या होगा जब क्वेश्चन नंबर 1 में जो मेटल बताया गया, पोटेशियम बताया गया है, उसको एसिड में डाला जाए? जस्ट द सेम एज इन द वाटर. वही रिएक्शन होगा जो वाटर में हुआ. लेस विगरस रिएक्शन, कम विगरस रिएक्शन होगा. मोर विगरस रिएक्शन. ओके, नो रिएक्शन या फिर कोई रिएक्शन नहीं. इनमें में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? दैट इज़ नंबर 3. अगर आप पोटेशियम को एसिड में डालेंगे तो ज़्यादा विगरस रिएक्शन होगा एज़ कम्पेयर टू वाटर. ओके, नंबर 3, वाई आर गोल्ड एंड सिल्वर फाउंड इन रॉक्स एज प्योर मेटल. सिल्वर और गोल्ड जो है रॉक में प्योर मेटल की फॉर्म में क्यों मिलते हैं? दे आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कोटिंग. बहुत रिएक्टिव हैं और प्रोटेक्टिव कोटिंग बना लेते हैं अराउंड दैन सेल्फ, अपने इर्द गिर्द. नंबर बी, दे डू नॉट रिएक्ट विद एनीथिंग. वो किसी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करते. दे ओनली रिएक्ट विद एयर एंड एयर कैन नॉट गेट थ्रू द रॉक्स टू दैम. वो सिर्फ एयर के साथ रिएक्ट करते हैं और एयर रॉक्स के अंदर नहीं जा सकती. दे ओनली रिएक्ट विद वाटर. वो सिर्फ वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं. वाटर कैन नॉट गेट थ्रू द रॉक्स टू दैम, यानी कि रॉक्स के ज़रिए वाटर जो है उन तक नहीं पहुंच सकता. तो ऑप्शन क्या है? दे डू नॉट रिएक्ट विद एनीथिंग, क्योंकि वो किसी चीज़ के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, इसलिए वो क्या हैं, प्योर फॉर्म में मिलते हैं. नंबर 4, एलुमिनियम इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स और बैक्साइड. एलुमिनियम को अपनी और से निकाला जाता है. कौन सी और? बैक्साइड से. बाय इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू. विच यूजेस अ लॉट ऑफ एनर्जी, जिसमें बहुत सारी एनर्जी इस्तेमाल होती है. दिस इज़ बिकॉज, ये इसलिए है. एलुमिनियम कैन बी ईजिली सेपरेटेड फ्रॉम बैक्साइड, क्योंकि एलुमिनियम को आसानी से सेपरेट किया जा सकता है. एलुमिनियम कैन नॉट बी ईजिली सेपरेटेड फ्रॉम बैक्साइड. एलुमिनियम को आसानी से सेपरेट नहीं किया जा सकता. नंबर सी, एलुमिनियम एवेपोरेट्स इफ बैक्साइड इज हीटेड टू स्ट्रांगली. अमोनियम जो है एवेपोरेट हो जाता है अगर बैक्साइड को स्ट्रांगली हीट किया जाए. नंबर डी, एलुमिनियम एक्सप्लोड
एलुमिनियम एक्सप्लोड कर जाता है, धमाके से फट जाना एक्सप्लोड। इफ बैक्साइड इज हीटेड टू स्ट्रांगली, अगर बैक्साइड को हीट किया जाए स्ट्रांगली। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट वन। एलुमिनियम कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड, एलुमिनियम आराम से सेपरेट नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अ लेयर ऑफ क्रोमियम कैन बी पुट इन ऑन टू बाइक हैंडल बार्स, क्रोमियम की जो लेयर है वो बाइक के हैंडल बार्स पर चढ़ाई जाती है बाय द प्रोसेस, एक प्रोसेस के ज़रिए कॉल्ड, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजिंग, sacrificial protection. So it is electroplating. Okay, now come on page number 15. Here is use these words to fill in the gaps in the passage. Okay, iron less, magnesium more, painted, sacrificial and shape. So here a more reactive metal can protect a less reactive metal in a process called sacrificial protection. Plates of reactive metals such as magnesium are sacrificed to save metals such as iron or steel from corroding. This method is used for protecting ships because the hull is always underwater, cannot be painted regularly. Underground gas and water pipes can all be protected in the same way. This paragraph is taken from your book. आपकी बुक से लिया गया और ये वर्ड्स आपको पढ़ करने थे। सो जो मैंने आपको बता दिया आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, आप साथ साथ अपनी बुक भी वर्कबुक में फिल आउट करते जाएं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द डायग्राम शो अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर। ये मॉडल है किसका? कॉपर के स्ट्रक्चर का। ठीक है, हेयर आर सम क्वेश्चन, यूज़ अ मॉडल टू एक्सप्लेन। मॉडल को यूज़ करते हुए एक्सप्लेन करें। वाई कॉपर हैज़ हाई डेंसिटी, कॉपर की डेंसिटी हाई क्यों है? द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, क्योंकि पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं इसलिए कॉपर की क्या है? डेंसिटी हाई है। नंबर बी, कॉपर कैन बी ड्रॉन आउट इनटू लॉन्ग थिन वायर्स। कॉपर को वायर्स की फॉर्म में ड्रॉन किया जा सकता है, यानी कि चेंज किया जा सकता है। कैस? क्यों? वाई? पुशिंग और पुलिंग फोर्सेस मेक द लेयर इन द क्रिस्टल स्लिप ओवर वन एंड अदर। द मेटल डज नॉट ब्रेक बट चेंज शेप। ठीक है, क्या होता है? जो आपकी पुशिंग और पुलिंग फोर्स होती है वो लेयर बनाती है, जिस ठीक है क्रिस्टल स्लिप कर जाते हैं। देखिए आपके एटम्स हैं, एक साइड से पुल करेंगे, पुश या पुल करेंगे तो ये एक दूसरे पे स्लिप हो जाएंगे। ठीक है, टूटेंगे नहीं, बेंट नहीं होंगे, स्लिप कर जाएंगे, जिसकी वजह से वो अपनी शेप चेंज कर लेंगे। ठीक है, क्रिस्टल स्लिप ओवर वन एंड अदर, द मेटल डज नॉट ब्रेक बट चेंज शेप। ओके, यहाँ पर स्पेस नहीं था तो यहाँ लिख दिया। ओके, नंबर सी, कॉपर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कॉपर हीट का गुड कंडक्टर है। कॉपर हैव अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैरी। ठीक है, कॉपर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कैरी करते हैं एज दे मूव। क्या कैरी करते हैं? हीट को कैरी करते हैं। ठीक है, सो कॉपर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए हीट का वो गुड कंडक्टर है। डिस्क्राइब हाउ मेटल्स लाइक कॉपर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डिस्क्राइब करें जो मेटल्स हैं जैसे कि कॉपर की कॉपर है वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करते हैं। व्हेन atoms in a metal are close together, their outer electrons are able to move freely through the metal as a whole. When an electrical voltage is connected to the metal, an electrical flows the metal and electric, here is electric current flows because the electrons are free to move. होता क्या है? when an atom in a metal are close together, जब एटम के अंदर जो मेटल हैं वो क्लोज होते हैं, their outer electrons are able to move freely. उनके जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस काबिल होते हैं कि वो फ्रीली मूव कर सके थ्रू द मेटल के अंदर से एज अ होल। ठीक है, पूरे मेटल के अंदर वो आराम से ईजीली मूव कर सके। when an electric voltage is connected to the metal, जब इलेक्ट्रिक वोल्टेज कनेक्ट की जाती है, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकती है क्योंकि द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री टू मूव हैं, तो वो क्या करते हैं? वो करंट को कैरी करते हैं। ओके, टर्न द पेज। हेयर इज़
सम मेटल्स रिएक्ट मोर देन अदर, कुछ मेटल्स रिएक्ट करते हैं ज़्यादा दूसरे के मुकाबले में। साइंटिस्ट हैव वर्क आउट रिएक्टिविटी सीरीज़ फॉर मेटल, साइंटिस्ट ने रिएक्टिविटी सीरीज़ पर वर्क किया है मेटल्स के लिए। द डायग्राम शो पार्ट ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज़, ये डायग्राम है जो शो कर रही है कुछ पार्ट रिएक्टिविटी सीरीज़ का, ठीक है। देखिए पोटेशियम है, सोडियम है, मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम और लीस्ट है गोल्ड, ठीक है। फ्रॉम द डायग्राम नेम द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है, पोटेशियम के, एंड द लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, गोल्ड, ठीक है। आपको यहाँ पर मेंशन भी किया गया। ओके, नाउ कम ऑन पेज नंबर 17। एक्सप्लेन वाई गोल्ड कैन बी डग फ्रॉम द ग्राउंड एज प्योर मेटल, एक्सप्लेन करें गोल्ड को ज़मीन से खोद कर प्योर फॉर्म में निकाला जा सकता है, वेयर एज जबकि आयरन इज़ ओनली फाउंड एज अ कंपाउंड इन और आयरन और, हाँ, और जबकि आयरन जो है हमें हमेशा कंपाउंड की फॉर्म में और की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। सो गोल्ड इज़ एन अनरिएक्टिव मेटल, क्योंकि गोल्ड जो है वो अनरिएक्टिव मेटल है, सो इट कैन डग आउट एज अ प्योर मेटल, सो इसलिए उसे खोद कर प्योर मेटल की फॉर्म में निकाला जा सकता है। बट आयरन इज़ वेरी रिएक्टिव, जबकि आयरन बहुत रिएक्टिव है, सो इट कैन ओनली बी फाउंड एज आ कंपाउंड इन आयरन और, इसलिए वो कंपाउंड की फॉर्म में पाया जाता है आयरन और में, ठीक है। गोल्ड रिएक्टिव है गोल्ड अनरिएक्टिव है, इसलिए उसे प्योर फॉर्म में मिलता है, जबकि आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, वो आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, और की फॉर्म में मिलता है। नंबर 3, एक्सप्लेन वाई मेटल्स सच एज गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। गोल्ड एंड सिल्वर जो मेटल्स हैं उसे ज्वेलरी बनाने में क्यों यूज़ करते हैं। दे आर शाइनी मेटल्स, शाइनी हैं ये मेटल्स, विच डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट ईजिली, जो दूसरे एलिमेंट से आसानी से रिएक्ट नहीं कर सकते। सो मतलब दूसरे एलिमेंट से, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, उनसे भी रिएक्ट नहीं करते, सो ये शाइनी भी होते हैं, इसलिए इसे ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नंबर 4, इज़ एलुमिनियम फाउंड एज अ प्योर मेटल, एलुमिनियम क्या प्योर मेटल की फॉर्म में मिलता है, नो। एक्सप्लेन योर आंसर, अपना आंसर एक्सप्लेन करें। एलुमिनियम इज़ द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, बट इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ओर कॉल्ड बैक्साइट, बैक्साइट के ओर की फॉर्म में मिलता है, क्यों, क्योंकि एलुमिनियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 स्किप कर दें। टर्न द पेज, कम ऑन पेज नंबर 18। हियर इज़ द डायग्राम शो आयरन नेल इन 3 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब, आयरन नेल है 3 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स में, ठीक है, ठीक है। आयरन नेल इन ड्राई एयर, लॉक्ड है ऊपर से, कॉक्ड किया गया है, और ये ड्राई एयर है अंदर, और कैल्शियम क्लोराइड टू ड्राई एयर, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड डाला गया है इसके अंदर। बॉइल्ड वाटर एयर फ्री, बॉइल्ड वाटर है और एयर फ्री है, यहाँ पर एयर मौजूद नहीं है। लेयर ऑफ ऑयल टू कीप आउट एयर, ऑयल की लेयर रखी गई है ताकि एयर अंदर दाखिल ना हो सके। एयर एंड वाटर, एयर और वाटर है इसके अंदर, और इसे लॉक किया गया। ओके, डिस्क्राइब व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट टू सी इन ईच टेस्ट ट्यूब आफ्टर फ्यू डेज, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे आफ्टर फ्यू डेज। टेस्ट ट्यूब 1 में कोई रिएक्शन नहीं होगा, टेस्ट ट्यूब 2 में कोई रिएक्शन नहीं होगा, टेस्ट ट्यूब 3 में नेल इज़ रस्टी, नेल क्या हो जाएगा, रस्टी हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेन वाई दिस हैपन, एक्सप्लेन करें ये क्यों होगा। द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन ओनली टेक प्लेस इन द एयर विद मॉइस्चर, क्योंकि ऑक्सीडेशन जो आयरन की ऑक्सीडेशन है जिसकी वजह से उसे रस्ट लगता है, वो होती है किस में, इन द एयर, एयर में होती है विद मॉइस्चर, जब एयर और मॉइस्चर हो। यहाँ पर एयर और मॉइस्चर है, जबकि यहाँ पर एयर और मॉइस्चर जो है, एयर नहीं है, और यहाँ पर मॉइस्चर भी नहीं है और एयर भी नहीं है, ड्राई एयर, ठीक है, मॉइस्चर नहीं है। सो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस किस में होगा, जस्ट नंबर 3 में होगा, क्योंकि दोनों चीज़ें मौजूद हैं, मॉइस्चर भी और एयर भी। ओके, नंबर 3, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर मेड ऑफ आयरन, बहुत सारी चीज़ें आयरन से बनी हुई है। सजेस्ट हाउ द फॉलोइंग आइटम्स कुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम क्रोजन, फॉलोइंग आइटम्स, ये जो आइटम्स हैं इनको किस तरह प्रोटेक्ट किया जा सकता है रस्टिंग से। नंबर 1, आयरन गेट, आयरन गेट को पेंटिंग, आपका जो मेन गेट है, ठीक है, उसको किस तरह प्रोटेक्ट किया जा सकता है रस्ट फ्री रखने के लिए, हम उसे पेंट करते हैं। स्टील डस्टबिन, ग्लैवेनाइजिंग, ठीक है। नंबर 3, किचन टेप, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ship hull, sacrificial protection. Okay, now come on page number 19. Here question number 8. The diagram show models for the structure of copper and the alloy bronze. Bronze और copper के structure model है, और copper atoms हैं ये 10 atom हैं, और
ये कॉपर एटम है, ठीक है। टिन के एटम्स जो बड़े वाले हैं वो हैं और कॉपर के एटम्स छोटे छोटे, ठीक है। टिन और कॉपर दोनों मिक्स करके ब्रॉन्ज बनता है। ओके, हियर इज क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन अलॉय? एन अलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 or more metals. Use the model to explain why bronze is much harder to deform than pure copper. यानी कि ब्रॉन्ज़ को ज़्यादा मुश्किल है क्या करने का, डिफ़ॉर्म करने का, यानी कि उसकी शेप चेंज करना एज़ कम्पेयर टू कॉपर। ब्रॉन्ज़ इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर, क्योंकि ब्रॉन्ज़ कॉपर का अलॉय है। एंड टिन इज़ स्ट्रॉन्गर इन एन अलॉय ऑफ कॉपर, ठीक है। और टिन जो है वो स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, और अलॉय की फॉर्म में है। आपके कॉपर में टिन के भी पार्टिकल्स ऐड हो गए हैं इस वजह से। सो अ ब्रॉन्ज मॉडल इज़ हार्डर टू डिफ़ॉर्म, इसलिए ब्रॉन्ज मॉडल जो है वो हार्डर है डिफ़ॉर्म करने के लिए, क्योंकि टिन के उसमें पार्टिकल्स ऐड हैं, सही, टिन के एटम्स ऐड हैं, सॉरी पार्टिकल्स कह रही हूँ मैं, टिन के एटम्स ऐड हैं। तो टिन क्या है, स्ट्रॉन्गर है, और अलॉय को वो क्या करता है, स्ट्रॉन्गर बनाता है, जिसकी वजह से आपको ब्रॉन्ज को डिफ़ॉर्म करना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। व्हाट इज़ ब्रॉन्ज यूज फॉर? ब्रॉन्ज किस लिए काम आता है? ब्रॉन्ज इज़ यूज टू मेक स्टैचूज़ बनाने के काम आता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 3 ऑफ वर्कबुक का यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द पेपर पैटर्न। सो टिल देन आप अपना काम कंप्लीट कीजिए, वीडियो पॉज करें और अपना काम कंप्लीट कीजिए। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर एंड वी विल डिस्कस आवर पेपर पैटर्न। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।